दोस्तों इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी और इंडिया अब इस वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ये अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था। और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है जिसे आप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉर हेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो जो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी। और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार-बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है बट द अमेरिकन्स एंड द रेस्ट एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से। लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशिएंट पीरियड में जाता है जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा। और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया ने कहा जाता है कि फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ब्रिटिश किया यूज़ किया था 18th सेंचुरी में, जो कि एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उस वक्त। और जो टीपू सुल्तान के जो मिसाइल रॉकेट्स थे वो बैम्बू या स्टील स्पीयर्स के साथ जो उस वक्त जो है वो बने थे। और सो इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम की जो हिस्ट्री है दैट गोज बैक टू 18th सेंचुरी। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है। तो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी। तो इसमें ये ज़हन में रखें अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख लें वो कहाँ पहुँच सकता है और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो लेके जा सकता है। और इनके वॉर हेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं। और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मीन्स व्हाट इंडियंस आर डूइंग कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉर हेड्स लेके जा सकते हैं, 1 पॉइंट। सेकंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट,
देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मीन्स कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। सो ये MIRV जो बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड जो है सारा, ये आप इमेजिन करें कि इनकी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का जो टारगेट है चाइना है। तो दोस्तों, भारत ने मिशन दिव्यास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया है। डीआरडीओ सहित भारतीय वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट कर भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी है। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को एडवांस करने वाली इस टेक्नोलॉजी में सेंसर पैकेज के साथ 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर डीआरडीओ का यह मिशन दिव्यास्त्र कितना खास है। दरअसल भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 मिसाइल विकसित की है। इसे ही दिव्यास्त्र मिशन नाम दिया गया है। इसे दिव्यास्त्र कहने के पीछे बड़ा कारण यह है कि यह मिसाइल एक साथ 100 किलोमीटर में फैले 3 टारगेट को निशाना बना सकती है। इसके अलावा भी इस मिसाइल की कई और विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।